जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। आज के वीडियो में हम वर्जिन एयरलाइंस के सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे। रिचर्ड ब्रेंसन वर्जिन एम्पायर के ओनर और फाउंडर हैं, जो अलग अलग फील्ड में 400 कंपनियों को कवर करते हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उनको डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने लिखने की तकलीफ़ है और उन्होंने स्कूल में बहुत स्ट्रगल किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने स्टूडेंट नाम की एक यूथ मैगजीन शुरू करने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। मैगजीन के सक्सेस के बाद वह ब्रिटिश म्यूजिक सीन में आ गए। उन्होंने देखा कि रिकॉर्ड शॉट्स बहुत महंगे थे, इसलिए उन्होंने मेल ऑर्डर के जरिए एल्बम बेचने के बारे में सोचा। उन्होंने अपने नए बिजनेस को वर्जिन नाम दिया। जल्द ही रिचर्ड की कंपनी रिकॉर्ड शॉप और रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाने के लिए काफ़ी सारे पैसे आ गए। वर्जिन बैंड सक्सेसफुल रहा और वे बॉय जॉर्ज, सेक्स पिस्टल और द रोलिंग स्टोन्स जैसे आर्टिस्ट को साइन कर पाए। 10 साल के अंदर वर्जिन म्यूजिक दुनिया की सबसे बड़ी रिकॉर्ड कंपनियों में से एक बन गई थी। म्यूजिक कंपनी का ओनर होने की वजह से उन्हें कई अलग अलग जगहों पर प्लेन से जाना पड़ता था। एयरलाइनों के बेकार क्वालिटी से वह बेहद परेशान और चिढ़े हुए थे। उन्हें एक भी ऐसी एयरलाइन नज़र नहीं आई जिसके लिए वह कह पाते, वाह क्या लाजवाब एयरलाइन और सर्विस है। आगे जो उन्होंने किया उससे वर्जिन के सभी शेयर होल्डर के होश उड़ गए। उन्होंने एक इस्तेमाल किया हुआ बोइंग 747 खरीदने और वर्जिन अटलांटिक शुरू करने का फैसला किया। यह किसी पागलपन से कम नहीं था। उन्होंने एयरलाइन की शुरुआत करने के लिए पिछले साल की प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा इस्तेमाल किया। बोल्ड होकर उन्होंने 500 से ज़्यादा अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया। सर रिचर्ड का एम्पायर मोबाइल फ़ोन, ट्रेन, वाइन, फिटनेस सेंटर और वर्जिन गैलेक्टिक तक फैल गया, जिसका गोल कमर्शियल स्पेस में फ़्लाइट ऑफर कराना है। सर रिचर्ड का कहना है कि वर्जिन एक वे ऑफ लाइफ ब्रांड है। यही वजह है कि यह एम्पायर आज भी टिका हुआ है। सबसे पहले सिर्फ वर्जिन म्यूजिक था, लेकिन रिकॉर्ड शॉट्स अब ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि वर्जिन एक वे ऑफ लाइफ ब्रांड है। यह एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा सकता है। यह बहुत दिलचस्प होगा कि वर्जिन के स्टॉक होल्डर को सर रिचर्ड का जवाब था कि वह वर्जिन अटलांटिक क्यों शुरू करना चाहते थे। मज़ा या वाओ, अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कराने के लिए उनका यही तरीका और प्रिंसिपल रहा है। दूसरे शब्दों में इसे ग्राहक केंद्र प्रसारक कहा जाता है। जब वह सोचते हैं कि कस्टमर के लिए कोई चीज़ अच्छी हो सकती है तो वह उसे ट्राई कर लेते हैं। इनका नतीजा यह हुआ कि वर्जिन अटलांटिक पहली एयरलाइंस है जो फ्री बैकसीट टीवी, ऑनबोर्ड कॉकटेल लाउंज, ऑनबोर्ड मसाज और कांच के फर्श वाले प्लेन ऑफर कराती है। सर रिचर्ड का कहना है कि कस्टमर सेंट्रिक होना ज़रूरी है। यह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने और हर छोटी डिटेल को सही तरीके से करने के बारे में है। इसी डेडिकेशन ने वर्जिन अटलांटिक को सालों तक सक्सेसफुल बनाए रखा है। उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज के 100 प्लेन के खिलाफ एक प्लेन से शुरुआत की थी, लेकिन 30 सालों के बाद सिर्फ वर्जिन ही ऐसी एयरलाइंस है जो बची हुई है, जबकि कई सारे दूसरे एयरलाइंस जैसे पैन एम बंद हो चुके हैं। सर रिचर्ड का दूसरा ज़रूरी प्रिंसिपल रिस्क को कम से कम करना। इसका मतलब कैलकुलेट करके रिस्क लेना। उनका मानना है कि एंटरप्रेन्योर को बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, लेकिन उनके पास एक सेफ्टी नेट भी होना चाहिए। उन्होंने वर्जिन अटलांटिक शुरू करने के लिए एक बड़ा बोल्ड कदम उठाया था, लेकिन इसके लिए उन्होंने बोइंग के साथ बात की कि वह 1 साल बाद प्लेन को वापस कर सकते हैं। इस तरह अगर एयरलाइंस फेल भी हो जाती तो वर्जिन म्यूजिक के लोगों के पास अपनी जॉब वैसी की वैसी रहती। 2004 में इन्वेंटर और एरोस्पेयर इंजीनियर बर्ट रटन ने सक्सेसफुली स्पेसशिप वन व्हीकल बनाया था। सर रिचर्ड ने डिज़ाइन को बढ़ाने और कमर्शियल स्पेस में फ़्लाइट के लिए इसका इस्तेमाल करने का वादा किया। इसका मतलब वर्जिन के स्पेसशिप 2 को एक दिन में कई बार उड़ने और हर साल हज़ारों पैसेंजर को स्पेस में ले जाने में योग्य होना चाहिए। 2009 में सर रिचर्ड ने 280 मिलियन में वर्जिन गैलेक्टिक की
32% स्टॉक मिडिल ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट फंड आबार को बेच दिया। 2 साल बाद आबार ने और 6% स्टॉक खरीदा, जिससे वर्जिन गैलेक्टिक के फंड में 110 मिलियन जुड़ गए। इस तरह सर रिचर्ड ने 60 से 40 स्टॉक के साथ अपना इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया और वर्जिन गैलेक्टिक की सक्सेस को बरकरार रखने के लिए 390 मिलियन का फंड भी जोड़ा। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।